तो इस क्वेश्चन में जो हमें डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंगल सेक्शन का। तो एंगल सेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एल सेक्शन होता है उसे एंगल सेक्शन बोलते हैं। और हाँ, ये जो डायग्राम है हमें एग्जाम में गिवन नहीं होगी, हमसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो समझते इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें बोला है एंगल सेक्शन इज 100 बाय 80 बाय 10 mm, और जो वर्टिकल सेंट्रोइड एक्सिस है उसके अलॉन्ग हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। और हाँ, एक और चीज बोलिए, लॉन्गर लेग इज वर्टिकल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉन्गर लेग का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डायमेंशन कौन सा है यहाँ पे, 100 है या फिर 80 या फिर 10 है, ऑब्वियसली 100 है। यानी कि जो वर्टिकली जो लॉन्गर लेग होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो है हमें टोटल हाइट इसकी लेनी है। यहाँ पे टोटल हाइट वो लेनी है 100 mm। और यहाँ पे ये टोटल हाइट से मतलब क्या है मेरा, इसके हाइट में ये जो एल आएगा नीचे का, ये जो लेंथ आएगी वो भी काउंट होगी। थिकनेस ऑफ कह सकते हो ये इस वाले पोर्शन की, वो भी बताऊंगा। तो ये टोटल आएगा 100 mm। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इसे मैं डिफरेंट कलर से, लेट्स सी इसे मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ कि ये जो हमारा एल जो होता है, तो सबको होता है एल जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो ये नीचे का जो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है पोर्शन पार्ट, तो इसका क्या है कि इसका भी कुछ थिकनेस होता होगा। तो वो भी हमें दिया है 80 बाय 10 mm यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल इसकी ब्रेथ यहाँ पे रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 80, क्योंकि 100 तो इसकी हो गई। तो यह रहेगी 80 mm। और ये 10 mm जो है थिकनेस रहेगी यहाँ पे। तो इस 10 mm के थिकनेस में बात क्या आती है कि ये जो टोटल हाइट हमें दी है ये 100 mm है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है लॉन्गर लेग इज वर्टिकल, तो मतलब कि टोटल हाइट हमें 100 mm लेनी है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल हाइट आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन की, वो सिर्फ 90 mm ही आएगी। उसका रीजन क्या है कि 10 mm यहाँ पे इसने खा लिया। तो यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो वर्टिकल लेग है, यहाँ पे भी इसकी जो थिकनेस आएगी वो कितनी आएगी, वो भी आएगी सेम आएगी 10 mm, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 बाय 80 बाय 10 दिया है। तो आई होप इससे डायग्राम ड्रॉ करना समझ गई होगी, जनरल आइडिया आ चुकी होगी। अगर नहीं आए तो पिछला लेक्चर चेकआउट कर लेना, वहां पे मैंने डिटेल में डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया था। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा कि क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ भी लेना कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या एक दो एरिया फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो एरिया है यहाँ पे, वो हमारे हॉरिजॉन्टल पोर्शन का है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर से, तो ये हमारे यहाँ पे जो ये दूसरा एरिया है। और पहला कौन सा है यहाँ पे, जो हमारा वर्टिकल लॉन्गर लेग है, क्योंकि जो बड़ी लेग है, बड़ा लेग पीस जो है वो हमारा यहाँ पे पहला एरिया आ जाता है एल सेक्शन के लिए, एंगल सेक्शन के लिए। तो ये हमारा पहला एरिया हो जाएगा। जो यहाँ पे पर्पल कलर, यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ दूसरा एरिया है, उसमें क्या है ये 10 mm जो है ये माइनस हो जाता है पहले एरिया में से, 100 में से, तो ये एक्चुअली 90 का ही बन जाता है। तो यहाँ पे एरिया वन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वही नॉर्मली है ब्रेथ इंटू डेप्थ। जैसे हम नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला लेते हैं वही है। ब्रेथ कितनी है इसकी 10 mm है। डेप्थ अब इंपॉर्टेंट है, डेप्थ जो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक लेनी है, इस वाले तक। तो ये हमें टोटल 100 है यहाँ पे। तो 100 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, ये नीचे का माइनस करना पड़ेगा 10। 100 में से 10 गया 90 बचे। तो क्या ब्रेथ कितनी है 10, डेप्थ कितनी है 90। 100 इंटू 10 इंटू 90 करोगे कितना आता है 900 mm स्क्वायर। A2 यानी एरिया टू, एरिया टू का भी वही है ब्रेथ इंटू डेप्थ। ब्रेथ कितनी है एरिया टू की, तो इसकी ब्रेथ है 80 mm। हाइट की डेप्थ कितनी है, सॉरी ब्रेथ है इसकी 80 और डेप्थ कितनी है 10 mm। तो 80 इंटू 10, 80 इंटू 10 करोगे तो 800 mm स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिटरमाइन करना है वर्टिकल अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस।
यानी कि क्या इसका मतलब क्या है कि हमें आई वाई वाई डिटरमाइन करना है। तो आई वाई वाई का मतलब यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। तो आई वाई वाई यानी अगर ग्राफ के ऊपर देखा होगा तो उसमें दो एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स होता है और यहाँ पे वर्टिकल वाई होता है। तो हमें कौन सा डिटरमाइन करना है, तो हमें डिटरमाइन करना है वाई एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस हमें डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस आई वाई वाई। हमें भले ही आई वाई वाई डिटरमाइन करना है तो लेकिन उसके लिए हमें लगेगा क्या, हमें लगेगा एक्स बार लगेगा, वाई बार हमें नहीं लगेगा, हमें लगेगा एक्स बार। अगर हमें अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस करना होता तो हमें वाई बार लगता, तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है। तो वाई बार को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू। अगर वो इसी जगह पे तीन एरिया होते, जैसे अगर यहाँ पे ये एल सेक्शन की जगह अगर मान लो आई होता, आई सेक्शन में एक्चुअली तीन एरिया आ जाते हैं, तो उसकी जगह पे होता है ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स थ्री प्लस ए थ्री इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो ऐसे ये नंबर ऑफ सेक्शन के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, सिंस दो ही यहाँ पे हमारे एरिया है वन और टू, तो हमें एक्स वन और एक्स टू कैलकुलेट करना पड़ेगा सिर्फ। तो एक्स वन एक्स टू के केस में क्या होगा कि पहले हमारा एक्स वन देखते हैं, एक्स वन का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इजी होता है। वो मैंने वाई और वाई पिछले लेक्चर जो मैंने वाई का फॉर्मूला बताया था वाई वन वाई टू का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन एक्स का फॉर्मूला यूं समझ लो कि एक्स इक्वल टू जो भी हमारे ब्रेथ रहेगी उस ऑब्जेक्ट की डिवाइडेड बाय टू। जैसे अगर हम पहला यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले एरिया वन, इसकी ब्रेथ कितनी है 10 mm, 10 बाय 2 कितना होता है 5। दूसरा वाला क्या है हमारा ऑब्जेक्ट टू या फिर बोल लो सेक्शन टू पार्ट टू, वो क्या है ये वाला है नीचे। इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी ब्रेथ है 80 mm यानी 80 बाय 2 कितना 40। तो एक्स वन 5 हो गया हमारा, एक्स टू 40 हो गया। तो हमें यहाँ पे मिल गया एक्स वन और एक्स टू। और हाँ ये पर ये अगर सॉल्व करोगे एक्स वन एक्स टू का कैलकुलेशन तो इसको 1 मार्क्स होता है। तो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताते चलूंगा ताकि पता चले कितना सॉल्व करने पे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ए वन क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू। ए वन का वैल्यू क्या है 900, तो हमने डाल दिया 900। एक्स वन हमने क्या कैलकुलेट किया 5 mm, तो हमने डाल दिया 5 प्लस ए टू क्या है हमारा, ए टू है हमारा 800, तो हमने डाल दिया 800। एक्स टू क्या है हमारा यहाँ पे, एक्स टू है 40, 80 बाई 2 40, तो हमने डाल दिया 40 डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू यानी 900 प्लस 800। तो बस यही हमें कैलकुलेटर में डालना है। यहाँ पे कैलकुलेटर में डालता हूँ डबल ब्रैकेट 900 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस यहाँ पे हम डालेंगे 800 इंटू 40 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 900 प्लस 800 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। हमारा आंसर है 21.47 mm। तो इसको कितना है एक मार्क से ये जो एक बार कैलकुलेट किया है इसको। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है आई वाई वाई। तो आई वाई वाई किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई वाई वाई हमें ये जो पहला सेक्शन इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा आई वाई वाई वन, प्लस एक और चीज करनी पड़ेगी, ये जो दूसरा सेक्शन है आई वाई वाई टू इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों का ऐड करेंगे तो हमें टोटल आई वाई वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे आई वाई वाई का फॉर्मूला क्या होता है आई जी। तो यहाँ पे आई जी का फॉर्मूला एक चीज में बता दूं, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, इसका फॉर्मूला था बी इंटू डी क्यूब बाय 12। और ये पूरा का पूरा टर्म आई जी का जो फॉर्मूला है पूरी की पूरी टर्म एज आई जी, तो उसका ये फॉर्मूला है। आई का सेपरेट और जी का सेपरेट ऐसा नहीं होता। प्लस ए वन यहाँ पे हम ए वन लेना पड़ेगा क्योंकि हम पहला एरिया जो है यहाँ पे आई जी प्लस ए स्क्वायर पहले वाले का हम कर रहे हैं। तो पहले वाले के एरिया कितना 900 इंटू एच वन, और सेम दूसरे वाले के लिए चीज आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच टू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एच वन और एच टू पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं एच वन का। एच वन का फॉर्मूला क्या है एक्स बार माइनस एक्स वन, और एच टू का फॉर्मूला क्या है एक्स बार माइनस एक्स टू। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिखा है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे एक की जगह पे दो किया है और दो की जगह पे एक किया है एक्स के लिए, तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। तो एच वन देखते हैं एक्स बार हमारा क्या है,
21.47 और x1 क्या है 5। तो यहाँ पे 21.47 माइनस 5 करेंगे, तो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 16.47 mm। और h2 का क्या फॉर्मूला है, x बार माइनस x2, लेकिन x बार क्या है 21.47, x2 क्या है 40 mm, 40 है। तो 40 काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और अगर हम 21 में से 40 माइनस करोगे तो आंसर निगेटिव आएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को पहले रखना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है x2 माइनस x बार, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस करने जाएंगे इसमें से 40, तो ये निगेटिव में आंसर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम हाइट को निगेटिव में कभी नहीं डालते। जैसे अगर मान लो कोई बंदा 5 फुट 5 इंच का है, तो हम बोलेंगे 5 फुट 5 इंच, जो कि लगभग 165 सेंटीमीटर होता है। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे माइनस 165 सेंटीमीटर, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे 165 सेंटीमीटर। तो इसी कारण से हमें यहाँ पे इसे जो है x2 को पहले डालना पड़ेगा। तो 40 माइनस 21.47 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 18.53 mm में। तो बस हमें यहाँ पे अब वैल्यू पुट करनी है। तो IG का जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था BD³/12। तो पहला जो सेक्शन है उसका ब्रेड क्या है 10, और उसका डेप्थ क्या है, तो डेप्थ कहां से लेके कहां तक लेना है, यहाँ तक ही लेना है। ये जो नीचे का 10 है वो ऐड नहीं करना। तो अगेन यहाँ तक डेप्थ क्या आएगा, तो टोटल यहाँ पे हमारा है 100, और यहाँ तक है हमारा 10। तो 100 में से 10 गए कितने, 90। तो यानी कि 10 इंटू 90³/12 प्लस A1। तो A1 क्या है, क्योंकि पहला सेक्शन था 900, प्लस 900 इंटू H1 स्क्वायर। तो H1 क्या था 16.47, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला सेक्शन है उसका ब्रेड क्या है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि जो हमारा आई जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक्चुअली फॉर्मूला रहता है DB³/12, यानी कि डेप्थ इंटू ब्रेड क्यूब डिवाइडेड बाय 12। और जो हमारा नॉर्मल जो IXS कैलकुलेट करते हैं हम, उसका फॉर्मूला रहता है BD³/12। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे I हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें लेना पड़ेगा डेप्थ इंटू ब्रेड क्यूब बाय 12। तो अगेन फिर से ट्राई करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है उसका डेप्थ क्या है, उसका टोटल डेप्थ है 90, और उसका ब्रेड क्या है 10। तो 90 यानी ब्रेड, सॉरी 90 यानी यहाँ पे क्या आएगा डेप्थ D, और B क्या है 10। 10 क्या है उसका ब्रेड। तो D यानी डेप्थ 90 इंटू 10 का क्यूब बाय 12, बाकी एरिया सेम है। और दूसरा जो सेक्शन हो गया A2। A2 के केस में क्या है, उसका जो डेप्थ क्या है D डेप्थ 10 mm है, B ब्रेड 80 mm है, तो यानी कि 10 इंटू 80³ बाय 12। उसका A2 का एरिया क्या है सेकंड सेक्शन का 800 mm, 800 इंटू H2 क्या है 18.53, H2 का क्यूब। तो यहाँ पे बस हमें कैलकुलेटर पे डालना है। और हाँ, यहाँ पे अगर टोटल कैलकुलेटर पे एक साथ डालने जाओगे तो एक साथ नहीं आने वाला। उसका भी एक ट्रिक बताता हूँ कि इसे कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली अगर एक साथ हम डालने जाएंगे तो कई बार ये कैलकुलेटर एरर दे देता है कि इसके आगे हम टाइप ही नहीं कर पाते कैलकुलेटर के, तो ये एक एरर आ जाती है। इसे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड टर्म लिखेंगे 900 इंटू 16.47 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी 16.47 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। और जो भी आंसर आएगा उसी इंच दबा देना 251.63 इंटू 10⁻³ तो इसे हम डायरेक्टली आंसर भी ले सकते हैं। आंसर प्लस सेकंड टर्म जो आएगी उसे डाल देना 90 इंटू 10⁻³ सॉरी 18 इंटू 10⁻³ है, 10 इंटू 80⁻³ ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस इन ब्रैकेट 800 इंटू 18.53
53 स्क्वायर, और ये भी ब्रैकेट कंप्लीट। और आंसर क्या आता है 9 पॉइंट, तो एक्चुअल आंसर जो है 952.99 इंटू 10⁻³ आता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसे बस करेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर देखोगे तो ये जो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू एक्यूरेट है। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शन का मिस्टेक है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम ये जो हमारा आंसर आए, इसी को अगर हम एक और बार ये यहाँ पे अगर एक और बार अगर इससे जो हमारा आंसर है उसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9.52 इंटू 10⁻⁶ आता है। अगर इसे डिवाइडेड बाय 10 अगर इसे हम अगेन डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 10⁻⁶ यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो 9.53 इंटू 10⁻⁶ कर सकते हैं। एक्चुअली 3 नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो बस वो एक करेक्शन कर लेना। और आज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।